We begin with that big political news breaking from Bihar. Big political churn brewing in Bihar. Strong indications suggest that Chief Minister Nitish Kumar may soon move to the Rajya Sabha, with speculation intensifying ahead of elections to 5 upper house seats from the state. Sources say the JDU could secure 2 of those seats, and one of them maybe for Nitish Kumar himself. If that transition happens, the BJP is likely to stake claim to the Chief Minister's post in Bihar, reshaping the power balance within the NDA. Now, adding another layer to this political buzz, there is growing speculation that Nitish Kumar's son, Nishant Kumar, could be elevated as the Deputy Chief Minister. A crucial JDU Legislative Party meeting has been called tomorrow. A meeting that could decide the next big turn in Bihar's political script. A strategic shift ahead of the Rajya Sabha elections and a generational transition that is underway. So, is the BJP preparing for a leadership upgrade in the state? The coming hours could be decisive. Major political churn unfolding or set to unfold in Bihar, with reports coming that Chief Minister Nitish Kumar may soon move to the Rajya Sabha. We have my colleague Rupesh Kumar now joining us for more. Rupesh ji, बताइए बिहार में आज के तारीख पे क्या लेटेस्ट तमाम खबरें निकल रहे हैं कि हमें सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा सकते हैं और उनके बेटे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, राज्यसभा की 5 सीटें बिहार में खाली हो रही हैं। उसके लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है, यानी कि कल तारीख समाप्त हो रही है और कल से ही शुरुआत हो रही है बिहार के लिए एक नई राजनीति की, जिसमें बीजेपी के सहारे बिहार का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की शुरुआत हो सकती है। चाल चरित्र और चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की अपनी सरकार, जो कि कई बार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अपनी सरकार होगी, यानी कि अपना मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा। और निशांत कुमार, क्योंकि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो उनका वारिस या फिर उनकी विरासत को संभालने वाला, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला उनकी पार्टी में कोई उनको ऐसा नेता नहीं है। और इसी वजह से उनके बेटे निशांत कुमार को कल पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे अभी तक जेडीयू के सदस्य भी नहीं है। लिहाजा कल 2 चीजें होनी है। विधायक दल की बैठक है, जिस विधायक दल की बैठक में कहा तो ये जा रहा है कि रायशुमारी होगी, लेकिन तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। अगर ये होना है तो नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया होगा, सिर्फ अपने विधायकों को वो इत्तला करेंगे, सूचना देंगे कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और अब बीजेपी के हवाले सरकार की बागडोर, सत्ता की बागडोर, और मेरे बेटे निशांत कुमार को कल सदस्यता दिलाई जाएगी और वो एक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यानी कि अब तक जो 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी का और मुख्यमंत्री जेडीयू का, तो अब बीजेपी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक जेडीयू एक बीजेपी रह सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि कयास से थोड़ा ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। अब जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, जो कि चर्चा सियासी गलियारे में बिहार की जो चर्चा है कि कल बहुत अहम है, कल आखिरी तारीख है। अगर नीतीश कुमार नामांकन करते हैं, उसके साथ ही ये तस्वीर जो है ये पर्दा उठ जाएगा। नीतीश कुमार जैसे ही कल नामांकन करेंगे, मतलब कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होगा। और जैसे ही निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते हैं, मतलब कि अब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले ये चर्चा थी कि निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिला करके और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। सियासत का जो मिजाज है वो बदला है और उसमें अब ये चर्चा शुरू हुई है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाएंगे। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ने ये प्रस्ताव रखा था कि आप राज्यसभा चले जाइए, आप उपसभापति बन जाइए, फिर कभी चर्चा हुई कि आप उपराष्ट्रपति बन जाइए। लेकिन अब बहुत अहम मोड़ है और उस राज्य में ये अहम बदलाव हो रहा है, जिस राज्य में 2 महीने पहले चुनाव हुए हैं और उस राज्य में अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। वो चेहरा जिसके दम पर चुनाव लड़ा गया, जिसको बार बार कहा गया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे, वो चेहरा अब बदलने जा रहा है।
अब तक जो चर्चाएं हैं और अब तक चीजें जिस तरफ बढ़ रही हैं, अगले अगर 12 घंटे तक चीजें वही रही, इसका मतलब है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है और चेहरा बदलने वाली है। कृष्णा। हाँ जी, रुपेश कुमार देयर गेटिंग अस द लेटेस्ट फ्रॉम बिहार। रुपेश कुमार जी, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आपके साथ, और वो ये है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट ही चीफ मिनिस्टर बनने वाला है तो उनमें से कौन हो सकता है? देखिए, अभी तक जो चर्चा है और अभी तक जो चीजें जो सतह पर दिख रही हैं या दिखती आ रही हैं पिछले कुछ महीनों से, जिस तरीके से जब भी यहाँ पर चाहे वो प्रधानमंत्री आए हों चुनाव प्रचार के दौरान या फिर अमित शाह उसके बाद बिहार आए हों मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर सबसे अहम चेहरा सम्राट चौधरी को माना ही जाता रहा है, या अब तक नीतीश कुमार की थोड़ी सी अस्वस्थता के बीच में सरकार एक तरह से सम्राट चौधरी ही चलाते रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मोहन यादव को किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। इस तरह का कोई चेहरा अचानक उभरा आए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत चौंकाने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं और जो मिजाज कहता है, जो सियासत का मिजाज जो कहता है, जो आकलन कहते हैं, उसके अनुसार अगले मुख्यमंत्री के रूप में अगर जो चीजें अब तक दिख रही हैं अगर वही सतह पर भी आती हैं तो सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना, कुछ भी इस तरह से कयास लगाना कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पिछले कुछ फैसलों को देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं बिहार के, और उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी ही होंगे। जो अब तक दिख रहा है उसमें अगर बहुत कुछ बदल जाए तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी।